महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 111। वेश्या का ऋषि श्रृंग को लुभाना और विभांडक मुनि का आश्रम पर आकर अपने पुत्र की चिंता का कारण पूछना। लोमस जी कहते हैं, भरत नंदन, उस वेश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार और अपनी बुद्धि से भी उनका कार्य सिद्ध करने के लिए नाव पर एक सुंदर आश्रम बनवाया। वह आश्रम भांति भांति के पुष्प और फलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के गुल्म और लता समूह फैले थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट एवं वांछनीय फल देने वाले थे। उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। वेश्या ने उस नाव पर जिस सुंदर आश्रम का निर्माण किया था वह देखने में बड़ा अद्भुत सा था। तदनंतर उसने अपनी उस नाव को काश्यप गोत्रीय विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभांडक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हैं। तदनंतर विभांडक मुनि को दूर गया देख उस वेश्या ने अपनी परम बुद्धिमती पुत्री को, जो उसी की भांति वैश्यावृत्ति अपनाए हुए थी, कर्तव्य की शिक्षा देकर मुनि के आश्रम पर भेजा। वह भी कार्य साधन में कुशल थी। उसने वहां जाकर निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषि कुमार ऋष्य श्रृंग के समीप उस आश्रम में पहुंचकर उनको देखा। तत्पश्चात वैश्या ने कहा, मुने, तपस्वी लोग कुशल से तो है ना? आप लोगों को पर्याप्त फल मूल तो मिल जाते हैं ना? आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है ना? मैं इस समय आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आई हूँ। क्या तपस्वी लोगों की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है? आपके पिता का तेज छीन तो नहीं हो रहा है? ब्राह्मण, आप मजे में हैं ना? ऋषि श्रृंग जी, आपके स्वाध्याय का क्रम निरंतर चल रहा है ना? ऋषि श्रृंग बोले, ब्राह्मण, आप अपनी समृद्धि से ज्योति की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए पाद्य अर्घ्य एवं फल मूल अर्पण करता हूँ। इस कुशासन पर आप सुखपूर्वक बैठें। इस पर काला मृग चरम बिछाया गया है, इसलिए इस पर बैठने में आराम रहेगा। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ब्राह्मण, आप देवता के समान यह किस व्रत का आचरण कर रहे हैं? वैश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहाँ मेरा जो अपना धर्म है उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन नहीं करना चाहिए। मैं आपके दिए हुए अर्घ्य और पाद्य का स्पर्श नहीं करूंगी। मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूँ, आप ही मेरे लिए वंदनीय हैं। ब्राह्मण, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। ऋषि सिंह ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें पके फल दे रहा हूँ। ये भिलावा, आंवले, करूषक, फालसा, इंगुद, इंगोट, धनवन, धामिन और पीपल के फल प्रस्तुत हैं। इन सब का इच्छानुसार उपयोग कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वैश्या ने उन सब फलों को छोड़कर स्वयं ऋषि श्रृंग को अत्यंत सुंदर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ फल आदि दिए। उन परम सरस फलों ने उनकी रुचि को बढ़ाया। साथ ही सुगंधित मालाएं तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनि कुमार को अच्छी श्रेणी के पेय पिलाए, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वैश्या ऋषि श्रृंग के पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अंगों को मोड़ती हुई फलों के भार से लदी लता की भांति झुक जाती और ऋषि श्रृंग मुनि को बार बार अपने अंक में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उनके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी।
वहां शाल, अशोक, तिलक के वृक्ष खूब फूले हुए थे। उनकी डालियों को झुकाकर वह मदोन्मत्त वेश्या लज्जा का नाट्य सा करती हुई महर्षि के उस पुत्र को अपने हाव भाव से लुभाने लगी। ऋष्यशृंग की आकृति में किंचित विकार देखकर उसने बार बार उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा दबाया और अग्निहोत्र का बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे धीरे से वहां से चली गई। उसके चले जाने पर उसके अनुराग से उन्मत्ता मुनि कुमार ऋष्यशृंग अचेत से हो गए। उस निर्जन स्थान में उनकी मनोवृत्ति उसी की ओर लगी रही और वे लंबी सांस खींचते हुए अत्यंत व्यथित हो उठे। तदनंतर 2 घड़ी के बाद हरे पीले नेत्रों वाले काश्यप नंदन विभांडक मुनि वहां आ पहुंचे। वे सिर से लेकर पैरों के नखों तक रोमावलियों से भरे हुए थे। महात्मा विभांडक स्वाध्यायशील सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे। निकट आने पर उन्होंने अपने पुत्र को अकेला उदासीन भाव से चिंतामग्न होकर बैठा देखा। उसके चित्त की दशा विपरीत थी। वह बार बार ऊपर की ओर दृष्टि किए उच्छ्वास ले रहा था। इस दयनीय दशा में पुत्र को देखकर विभांडक मुनि ने पूछा, तात, आज तुम अग्निकुंड में समिधाएं क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तुमने अग्निहोत्र कर लिया? सुक और श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को भली भांति शुद्ध करके रखा है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हवन के लिए दूध देने वाली गाय का बछड़ा खोल दिया हो, जिससे वह सारा दूध पी गया हो? बेटा, आज तुम पहले जैसे दिखाई नहीं देते। किसी भारी चिंता में निमग्न हो, अपनी सुध बुध खो बैठे हो। क्या कारण है जो आज तुम अत्यंत दीन हो रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, आज यहाँ कौन आया था? ऋष्यशृंग का पिता को अपनी चिंता का कारण बताते हुए ब्रह्मचारी रूपधारी वैश्या के स्वरूप आचरण का वर्णन करना। ऋष्यशृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वह ना तो छोटा था ना बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी। बड़ी बड़ी आंखें कमलों के सदृश जान पड़ती थी। वह स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। उसका रूप बड़ा सुंदर था। वह सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहा था। उसके नेत्र स्वच्छ, चिकने एवं कजरारे थे। वह बड़ा गोरा दिखाई देता था। उसकी जटाएं बहुत लंबी, साफ सुथरी और नीले रंग की थी। उनसे बड़ी मधुर गंध फैल रही थी। वे सारी जटाएं एक सुनहरी रस्सी से गुथी हुई थीं। उसके गले में एक ऐसा आश्चर्यजनक भूषण कंठा था जो आकाश में बिजली की भांति चमक रहा था। उसके गले से नीचे वक्षस्थल पर 2 मांसपिंड थे, जिन पर रोए नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। उस ब्रह्मचारी के नाभि देश के समीप जो शरीर का मध्य भाग था वह बड़ा पतला था। उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था। जैसे मेरे कौपीन के नीचे यह मुंज की मेखला बंधी है, उसी प्रकार उसके कटी प्रदेश में भी एक सोने की मेखला करघनी थी, जो उसके चीर के भीतर से चमकती थी। उसकी अन्य सब बातें अद्भुत एवं दर्शनीय थी। पैरों में पायल की छम छम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथों की कलाइयों में मेरी इस रुद्राक्ष की माला की भांति उसने 2 कलापक कंगन बांध रखे थे। उनसे बड़ी मधुर ध्वनि होती थी। वह ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता फिरता हल्टा डुलता था, उस समय उसके आभूषण बड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे, मानो सरोवर में मतवाले हंस कलरव कर रहे हों। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरी कौपीन के ये वल्ल कल वस्त्र वैसे सुंदर नहीं हैं। उसका मुख तो देखने योग्य था। उसकी अद्भुत शोभा थी। ब्रह्मचारी की एक एक बात मन को आनंद सिंधु में निमग्न सा कर देती थी। उसकी वाणी कोकिल के समान थी, जिसे एक बार सुन लेने पर अब पुनः सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। तात, जैसे माधव मास, बैसाख या वसंत ऋतु में
सौरभ युक्त मलय समीर से सेवित वन उपवन की शोभा होती है, उसी प्रकार पवन देव से सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गंध से सुभाषित सुशोभित हो रहा था। उसकी जटा सटी हुई और अच्छी प्रकार बंधी थी, जो ललाट प्रदेश में दो भागों में विभक्त थी किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों से घिरे हुए से जान पड़ते थे। उसके पास एक विचित्र गोलाकार गेंद था, जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल गेंद पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछलता था। उस समय उसका रूप अद्भुत दिखाई देता था। उस फल गेंद को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था, मानो वृक्ष हवा का झोंका खाकर झूम रहा हो। तात देवपुत्र के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। वह बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। इस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उससे एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। मैंने जो पाद्य अर्घ अर्पण किया उसको उसने महत्व नहीं दिया। मेरे दिए हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किए और मुझसे कहा मेरा ऐसा ही नियम है। साथ ही उसने मेरे लिए दूसरे दूसरे फल दिए। मैंने उसके दिए हुए जिन फलों का उपयोग किया उनके समान रस हमारे इन फलों में नहीं है। उन फलों के छिलके भी नहीं थे जैसे इन जंगली फलों के हैं। इन फलों के गूदे वैसे नहीं हैं, वैसे उसके दिए हुए फलों के नहीं थे। वे सर्वथा विलक्षण थे। उदारता के मूर्तिमान स्वरूप उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा न रही। मुझे वह धरती डोलती सी जान पड़ने लगी। ये विचित्र सुगंधित मालाएं उसी ने रेशमी डोरी से गूंथ कर बनाई थी, जिन्हें यहाँ बिखेर कर तपस्या से प्रकाशित होने वाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम को चला गया था। उसके चले जाने से मैं अचेत हो गया हूँ। मेरा शरीर जलता सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र उसके पास ही चला जाऊं अथवा वहीं यहाँ नित्य मेरे पास रहे। पिताजी, मैं उसी के पास जाता हूँ, देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वह आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ। वैसी ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में है। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्ता संतप्त होता रहेगा। ऋष श्रृंग का अंगराज लोमपाद के यहाँ जाना, राजा का उन्हें अपनी कन्या देना, राजा द्वारा विभांडक मुनि का सत्कार तथा उन पर मुनि का प्रसन्न होना। विभांडक ने कहा, बेटा, इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके तो राक्षस वन में विचरा करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करने वाले होते हैं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का उपाय सोचते हैं। तात, वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकार के उपायों द्वारा मुनि लोगों को प्रलोभन में डालते हैं। फिर वे ही भयानक रूप धारण करके वन में निवास करने वाले मुनियों को आनंदमय लोकों से नीचे गिरा देते हैं। अतः जो साधु पुरुषों को मिलने वाले पुण्य लोकों को पाना चाहता है, वह मुनि मन को संयम में रखकर उन राक्षसों का जो मोहक रूप बनाकर धोखा देने के लिए आते हैं किसी प्रकार सेवन न करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियों के तप में विघ्न डालकर प्रसन्न होते हैं। अतः तपस्वी को चाहिए कि वह उनकी ओर आंख उठाकर देखे ही नहीं। वत्स, जिसे तुम जल समझते थे वह मद्य था। वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिए। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र उज्ज्वल और सुगंधित पुष्पमालाएं भी मुनियों के योग्य नहीं बताई गई हैं। ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षस हैं। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस वेश्या की खोज करने लगे। 3 दिनों तक ढूंढने पर जब वे उसका पता न लगा सके तब आश्रम पर लौट आए।
जब काश्यप नंदन विभांडक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए, तब वह वैश्या ऋषिशृंग मुनि को लुभाने के लिए फिर उनके आश्रम पर आई। उसे देखते ही ऋषिशृंग मुनि हर्ष विभोर उठे और घबरा कर तुरंत उसके पास दौड़ गए। निकट जाकर उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिताजी जब तक लौट कर नहीं आते तभी तक मैं और आप दोनों आपके आश्रम की ओर चल दें। राजन, तदनंतर विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को युक्ति से नाव में लाकर वैश्या ने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियां भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई अंगराज के समीप आईं। नाविकों द्वारा संचालित उस अत्यंत उज्ज्वल नौका को जल से बाहर निकालकर राजा ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया और जितनी दूरी वह नौकागत आश्रम दिखाई देता था उतनी दूरी के विस्तृत मैदान में उन्होंने ऋषिशृंग मुनि के आश्रम जैसे ही एक विचित्र वन का निर्माण करा दिया, जो नाव्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा लोमपाद ने विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को पहले के भीतर महल के भीतर निवास में ठहरा दिया और देखा, सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी। सारा जगत जल से परिपूर्ण हो गया। लोमपाद की कामना पूर्ण हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता ऋषिशृंग मुनि को ब्याह दी। फिर विभांडक मुनि के क्रोध के निवारण का भी उपाय कर दिया। जिस रास्ते से महर्षि आने वाले थे उसमें स्थान स्थान पर बहुत से गाय बैल रखवा दिए और किसानों द्वारा खेतों की जुताई आरंभ कर दी। राजा ने विभांडक मुनि के आगमन पथ में बहुत से पशु तथा वीर पशु रक्षक भी नियुक्त कर दिए और सबको आदेश दिया था, जब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले महर्षि विभांडक तुमसे पूछे तब हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार उत्तर देना, ये सब आपके पुत्र के ही पशु हैं, ये खेत उन्हीं के जोते जा रहे हैं। महर्षि से आज्ञा दे, हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें, हम सब लोग आपके आज्ञा पालक दास हैं। इधर प्रचंड कोपधारी महात्मा विभांडक फल मूल लेकर अपने आश्रम पर आए। बहुत खोजने पर जब पुत्र नहीं दिखाई दिया तो वे अत्यंत क्रोध से भर गए। कोप से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनके मन में संदेह हुआ, कहीं राजा लोमपाद की तो करतूत नहीं। तब वे चंपा नगरी की ओर चल दिए, मानो अंगराज को उनके राष्ट्रनगर सहित जला देना चाहते हों। थक कर भूख से पीड़ित होने पर विभांडक मुनि सायंकाल में उन्हीं समृद्धशाली गोष्ठों में गए। गोपगणों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। वे राजा की भांति सुख सुविधा के साथ वहीं रहे। गोपगणों से अत्यंत सत्कार पाकर मुनि ने पूछा, तुम किसके गोपालक हो? तब उन सब ने निकट आकर कहा, यह सब धन आपके पुत्र का ही है। देश देश में सम्मानित वे ही मधुर वचन सुनते सुनते मुनि का रजोगुण जनित अत्यधिक क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। वे प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में जाकर अंगराज से मिले। नरश्रेष्ठ लोमपाद से पूजित हो मुनि ने अपने पुत्र को उसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न देखा जैसे देवराज इंद्र स्वर्गलोक में जाते हैं। पुत्र के पास ही उन्होंने बहु शांता को देखा जो विद्युत के समान उद्भासित हो रही थी। अपने पुत्र के अधिकार में आए हुए ग्राम घोष और बहु शांता को देखकर उनका महान कोप शांत हो गया। युधिष्ठिर, उस समय विभांडक मुनि ने राजा लोमपाद पर बड़ी कृपा की। सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली महर्षि ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया और कहा, बेटा, पुत्र उत्पन्न हो जाने पर इन अंगराज के सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर वन में ही आ जाना। ऋषि सिंह ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अंत में वे पुनः उसी आश्रम में चले गए जहां उनके पिता रहते थे। नरेंद्र, शांता उसी प्रकार अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती जैसे आकाश में रोहिणी चंद्रमा की सेवा करती है, अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरुंधति वशिष्ठ जी की, लोपामुद्रा अगस्त्य जी की, दमयंती नल की तथा सचिव वज्रधारी इंद्र की सेवा करती हैं। युधिष्ठिर, जैसे नारायणी इंद्र सेना सदा महर्षि मुद्गल के अधीन रहती थी, तथा पांडुनंदन जैसे सीता
महात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अधीन रही है और द्रौपदी सदा तुम्हारे वश में रहती आई है, उसी प्रकार शांता भी सदा अधीन रहकर वनवासी ऋष्यशृंग की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती थी। उनका यह पुण्यमय आश्रम जो पवित्र कृति से युक्त है, इस महान कुंड की शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा है। राजन, यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृत होकर अन्य तीर्थों की यात्रा करो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ऋष्यशृंगोपाख्यान विषयक 111 से 113वां अध्याय पूरा हुआ।